मोनिका जी, आप लोग बिक गए हैं बीजेपी के हाथों। कांग्रेस पार्टी की अब क्या यही हैसियत रह गई है कि बीजेपी खरीद ले उसे दिल्ली में? अब दोनों का काम ही यही रह गया, ऑपरेशन झाड़ू, ऑपरेशन लोटस। तो क्या कोई करे? इनको तो हल्ला मचाने की आदत पड़ी, काम इन्होंने करना नहीं। जब इनके मुख्यमंत्री 26 जनवरी को पार्लियामेंट के बाहर लेके फाइल लेके साइन कर सकते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कराएंगे सर? और इनका चेहरा जो दिखाई दे गया है सदन के अंदर, वो बहुत ही शर्मनाक है। ये बचते नहीं बच पाएंगे सर। और ये वोटिंग की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ जब मैं कोर्ट से वोटिंग राइट लेके आई हूँ, मैंने वोट किया है, तो ये कैसे मुझे चैलेंज कर रही है? कैसी बातें कर रही है ये एल्डरमैन को राइट मिला था सर वार्ड कमिटीज में वोटिंग करने का और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट के लिए भी नाम देने का। अब ये कैसी बातें करी? खुद लॉयर है ये। इनको मैं दिखाना चाह रही हूँ वो चीज। आप अगर गूगल सर्च करें अनिका मेहता वर्सेस एमसीडी, उसमें साफ परमिशन मिली हम लोगों को। और वो 30 थे उस वक्त सर एल्डरमैन, ना कि 10, क्योंकि 3 अलग डिवीजन थी, तो 30 एल्डरमैन बने थे और उन सबके वोटिंग राइट का प्राविधान हुआ था। मैंने एक चीज और मांगी थी कोर्ट से कि हमें फंड्स भी मिले, अदरवाइज आइडल बैठने का कोई सेंस नहीं है। तो कोर्ट ने कहा था कि आप किसी वार्ड के दायरे में नहीं आते क्योंकि नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए फंड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वोटिंग राइट दिए जाते जैसे राज्यसभा में मिलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स को। उसके तहत हमें मिले हैं और हमने वोट किया है। हाँ, आप मेयर के लिए वोट नहीं कर सकते, वो समझ आती है। आप स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर बन सकते हैं, वो परमिशन भी है, लेकिन वोटिंग जो है वार्ड कमेटी। प्रियंका जी, अब देखिए सवाल मन में आ रहा है कि अभी तक किसी ने ये कहा नहीं कि मेयर के चुनाव में वो वोट डालेंगे मनोनीत। अभी तो केवल सदस्यता दिलाई जा रही थी। तो आप लोग फिर भैया आ रहा हूं आरपीजी में आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा जवाब ले लूं मैं। तो ये शक के आधार पर आप लोगों ने क्यों इतना हंगामा खड़ा कर दिया? किसने कहा अब तक कि वो वोट डालने जा रहे हैं? शक की बात नहीं है शुभांकर जी। देखिए, जैसे कन्वेंशंस को बार बार तोड़ा जा रहा है। क्या अगर आप कन्वेंशन फॉलो कर लेंगे तो क्या? सर, हाउ डू आई शो इट टू यू नाउ? लास्ट 4 लाइनें पढ़ दीजिए उसी ऑर्डर की जो आप बता रही हैं। आप पढ़ ली मैडम, पढ़ लिए। मैं तो नॉमिनेटेड थी 2013 ऑनवर्ड्स। आई वाज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफिशियली, नॉट बाय डिफॉल्ट लाइक यू पीपल आर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आपकी नहीं, आपकी जजमेंट की है उस। सुनिए, आप कोई पहली बार अगर सत्ता में आई हैं तो इसका मतलब नहीं कि रूल आप ही को पता होगा, ठीक है ना? और लोगों को भी रूल पता है। और उससे पहले बीजेपी की भी सरकार एमसीडी में थी, कांग्रेस दिल्ली गवर्नमेंट में थी। शीला, वो अलग बात है कि शीला जी ने नॉमिनेट करके भेजा था और एलजी ने अप्रूव किया था। एलजी चाहे तो उसमें नाम डाल सकते थे, लेकिन आप अपनी अनोखी बातें करेंगी तो इसका मतलब नहीं कि आपने ही दिल्ली के रूल समझ लिया। सिर्फ कुछ भी मत बोलिए आप यहाँ बैठ के। मैं उसकी विटनेस हूं। मैंने कोर्ट में केस लड़ा, मुझे परमिशन मिली। मुझे क्या उन बाकी 30 को मिली? ऑफिशियल है, ठीक है। हमने वोट किया है। आप अपनी बात कर रही हैं। ठीक है, आप कांग्रेस मैं तो रह चुकी हूँ ना एल्डरमैन। ठीक है मैम। आरपीजी में आपके पास आऊंगा। देखिए, ओनिका जी और प्रियंका जी में कौन सही कौन गलत, ये फिलहाल हम जनता पे छोड़ देते हैं। दोनों लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ओनिका जी ने आरपी सिंह जी को बड़ी राहत दे दी। हाँ, आरपी सिंह को बड़ी राहत दे दी। आज बीजेपी को अच्छा कवर अप कांग्रेस से मिल गया, ये भी अपने आप में इत्तेफाक है। लेकिन आरपी जी, ये कहा जा रहा है ये नौबत पूरी आप लोगों ने खड़ी की है। ये आप लोगों ने जो परंपराओं को बदलना शुरू किया, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो या शपथ दिलाने को लेकर हो, इसी वजह से यह हंगामा खड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि कम पार्षद जीतने के बावजूद मेयर आपका बने। और यह दावा तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन से मैं और सर बैठे थे, लगातार हम भी सुन रहे थे कि 100-125 के बाद भी आप कह रहे थे कि मेयर हमारा ही बनेगा, बन जाएगा। अब बनेगा तो उसमें कुछ तो खेल होगा। और अगर इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रख रही है तो फिर वो कहां गलत है? पहली बात तो मैं माफी चाहता हूं अग्निहोत्री जी से कि वो ये कह रहे थे कि शायद वहां पर जिस प्रकार का माहौल था, कृपा कर वो वीडियो चला दीजिए जहां पर आतिशी बहन किस प्रकार से उकसा रही है। उसका उकसाने के बाद किस प्रकार से हमारी जो पार्षद बहनें हैं आम आदमी पार्टी के मंच पर चढ़ गए और किस प्रकार से उन्होंने वहां से डायस नीचे फेंका और किस प्रकार से जरनैल सिंह, उनके जो दूसरे विधायक हैं, वो टेबल पे या कुर्सी पे किसी जगह पे चढ़े हुए हैं, जैसे संजय सिंह चढ़े थे वहां पर राज्यसभा में, और खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। ये दहा दीजिए और मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा। कृपा कर अपने रिसर्च टीम को बोलिए जरा हमारा कोई एक पार्षद दहा दीजिए जो इस प्रकार का मामला कर रहा हो। हमारे तो हमारे पार्षद ने यहाँ तक कहा और जो उसकी जांच होगी कि इनके पार्षद वहां पर दारू पी कर आए थे, शराब पी कर आए थे और कुछ तीखे कुछ चीजें थी जिनसे हमारे पार्षदों के हाथ कटे। एक पार्षद हमारा बुरी तरह जख्मी है, वो उसको प्लास्टर भी हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं आरपीजी, वो तो प्रियंका जी कह रही कि चार लोग उनके हॉस्पिटलाइज है, एफआईआर करेंगी। ये प्रियंका जी आरोप लगा रही थी थोड़ी देर पहले। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी आरोप लगाया है। बड़ी बहुत अच्छी बात है जी आरपीजी।
वो तो लगा रहे कि बीजेपी ने चोटिल कर दिया उनके पार्षदों को। अग्निहोत्री जी आज आए हैं, बहुत अच्छे। नहीं, मुझे नहीं पता था कि अग्निहोत्री जी आज कवर फायर देने हैं आम आदमी पार्टी को, परंतु कोई बात नहीं। नहीं, मैं किसी भरोसा नहीं दे रहा। असली बात, मैं आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से, वीडियो की बात कर रहा हूं सिंह साहब। आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, मैं तो वहां था नहीं। जी, वो वहां पे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दे सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। आप कवर फायर दीजिए, आपको अधिकार है, परंतु जो असली बात बताएं जरा। जो असली बात है, जो अभी अनिका मल्होत्रा जी ने कही कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है मेयर के इलेक्शन में। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें क्यों डर रहे हैं? और जो अपनी बात खुद ही अग्निहोत्री कह रहे हैं कि 110 और जहां 120 और 150 का फर्क है, तो 30 का फर्क है, तो फिर क्यों डर है? जो मैं मूल बात कह रहा हूं उस पर आप पकड़ नहीं रहे। और सच वही है कि लेन देन के चक्कर में इनकी चूलें हिल गई हैं। ये जो लेन देन का चक्कर चला है इनके यहाँ, पंजाब में टिकटें बिकी, गुजरात में टिकटें बिकी, दिल्ली के अंदर पार्षद की टिकटें बिकी, सबको जान के पर्चा दिखाने से कुछ होगा नहीं। पर जो सच है वो यही है कि उसके चलते इनकी चूल्हे हिली हुई है, इनको डर है। ये चाहते थे कि कल किसी ढंग से इलेक्शन, ये जो पूरा प्रोसेस पोस्टपोन हो जाए, वो पोस्टपोन करने में कामयाब हो गए, ताकि ये अब अपना घर संभालेंगे वापस से। आरपी जी, अब देखिए आप क्योंकि आप बार बार कटाक्ष कर रहे हैं सर पर, विनोद जी पर, आपने विनोद जी को एक कोट किया, उन्होंने आपको भी कवर फायर दिया था कि अगर आपके पास आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा है तो फिर उन्हें डर किस बात का है। तो वो एक जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं। और सर हम तर्कों पर बात करें सर, सवाल मेरे दो सर आपसे। और देखिए, नाराज होने से कोई फायदा नहीं है सर, जनता आपको देख रही है। आप बीजेपी का पक्ष रखना है, बीजेपी का पक्ष रखिए सर। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आपको पूरा समय भी दे रहा हूं, समय में भी कहीं कोताही नहीं है। तो सर दो सवाल मेरे फिर आपसे हैं। एक सवाल ये है, आप वही हाँ सर, अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप सवाल पर आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या परंपराओं को जो बदला गया उसकी वजह से पूरा हंगामा है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए या फिर पहले शपथ को लेकर, जो बात विनोद जी या बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि परंपराएं बदली गई, इस वजह से पूरा हंगामा हुआ। और दूसरा सवाल मेरा ये है, आप ये बात कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा पार्षद हैं, तो फिर किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मेयर दिल्ली में बनेगा? थोड़ा समझा दीजिए सर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हमारा भी कर दीजिए। हमने तो कहीं नहीं कहा कि मेयर हमारा बनेगा, परंतु एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आपके बहुतेरे नेताओं से मैंने आज तक पर बातचीत की है, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से लेकर बहुतेरे नेता हैं सर आपके, और उन्होंने, हमने जब भी पूछा उन्होंने बार बार कहा मेयर हमारा बनेगा। आपके कई सीनियर नेताओं से हमारी बात हुई है। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ऑफिशियली आपको कह रहा हूं जी। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो होगा, अगर इनके यहाँ कोई टूट फूट, मैंने देखा इनके यहाँ अगर मनमुटाव या लोगों को लेन देन के चलते हुए गड़बड़ हो रखी तो हो रखी हो, हमारी तरफ से इस प्रकार का कहीं कोई मामला नहीं है। जितना मर्जी कहते रहे 50 खोखे, वो अभी साबित हो गया कि किसके खोखे कहाँ चले थे, किसका झाड़ू कहाँ चला था, किसके पार्षद इन्होंने उठाए, किसके नहीं उठाए। दूसरी बात, अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि वो परंपरा टूटी, वो 15, एक मिनट रुक जाइए, वो 3 बार की पार्षद रही है, वो 15 साल पार्षद रही है सत्या शर्मा जी, उसके बाद उनको वो चांस दिया। अब इससे सीनियरिटी और क्या हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 15 साल जो पार्षद रह जाए उसके बाद क्यों प्रश्न उठाना? तीसरी बात, एक मिनट बहन, आपको अच्छी बात ही ना, यहाँ पे वहां अराजकता करिए, यहाँ नहीं। तीसरी बात, जो मूल बात, जिस मूल बात से ये लोग भाग रहे हैं, जब पार्षद इनके पास है तो फिर क्यों घबराना? आप आइए, शपथ होने दीजिए। और पिछली बार जरा अनिका जी हैं, जरा बता दिए 2017 के अंदर पहले जो मनोनीत थे उन्होंने शपथ ली थी, बाद में दूसरी शपथ हुई थी। वो 260 का अभी हाउस है, वो 260 के हाउस में 10 कौन पहले ले लें, 10 कौन से बाद में लें, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है?